हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। हमारे चैनल पे चल रहा है कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर, जिसे कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन पूरा कंप्लीट चैप्टर हम करा चुके हैं। अब हमारे चैनल पे चल रहा है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में हम आपको पढ़ाए थे प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के बाद फोकस से निकल जाती है। जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से निकल जाती है। और इसके बाद दूसरा नियम पढ़ाया था, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष फोकस से होते हुए आपतित होती है तो वह अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम था, जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होते हुए आपतित होती है तो वह अपवर्तन के बाद सीधी निकल जाती है। अब इसके बाद में देखिएगा, हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब। तो इसमें लिखा है कि किसी उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को निम्नलिखित 6 प्रकार से रखा जा सकता है। यानी किसी उत्तल लेंस के सामने किसी भी वस्तु को हम 6 प्रकार से रख सकते हैं। तो वो कौन कौन से 6 प्रकार है, यहां पे लिखा है कि अनंत पर, दूसरी स्थिति में अनंत और 2f के बीच, और तीसरी स्थिति है 2f पर, और चौथी स्थिति में लिखा है 2f और f के बीच, पांचवी स्थिति में लिखा है f पर। f क्या है, फोकस है। तो यहाँ छठी स्थिति में लिखा है फोकस यानी f और प्रकाशिक केंद्र के बीच। अब हम ये 6 एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लिखा है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। देखिएगा यहाँ पर हमने सबसे पहली स्थिति में क्या था, अनंत पर। तो हम यहाँ पर हेडिंग लिख दिए हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो यहाँ पर चित्र समझते हैं। हमने एक उत्तल लेंस लिया और उत्तल लेंस का ये है मुख्य अक्ष, और इस मुख्य अक्ष पर यहाँ पर फोकस है, ये द्विफोकस है, यानी डबल फोकस होता है। यहाँ पर ये फोकस होगा तो इधर भी 2f होगा। अब यहाँ पर वस्तु कहाँ पे रखनी है, अनंत पे। तो मान लीजिएगा अनंत पे वस्तु रखी है और वस्तु से ये किरणें आ रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण आती है तो वह अपवर्तन के बाद फोकस से जाती है। तो ये भी फोकस से जाएगी, ये भी फोकस से जाएगी। तो दोनों किरणें कहाँ मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगे। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बन जाएगा, फोकस पे। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर फोकस पे बनता है। उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में बिंदु आकार का होता है। देखिएगा यही लिखा है, जब कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी हो। जब कोई वस्तु कहां रखी है, अनंत पर रखी है। तो लिखा है कि जब कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर फोकस पर बनता है। उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में बिंदु आकार का होता है। फिर हमने यहां पे लिखा स्थिति प्रकृति किसकी होगी, प्रतिबिंब की। तो स्थिति में हमने लिखवाया है कि स्थिति प्रतिबिंब कहां पे बना है, फोकस पर। प्रकृति कैसा है, उल्टा तथा वास्तविक है। और आकृति में लिखा है बिंदु आकार का। तो इसके बाद में दूसरी स्थिति में देखिएगा क्या लिखा है कि जब वस्तु अनंत और 2f के बीच रखी हो। तो यहां देखिएगा, इसने हेडिंग में जो लिखा है वो हमने चित्र में बनाया। बोला है कि जब वस्तु अनंत और 2f के बीच रखी हो। तो पहले तो हमने क्या बनाया, एक उत्तल लेंस बनाया, और उत्तल लेंस का यह है मुख्य अक्ष। यहां पर 2f बना दिया, ये f है, ये वाला f है, और ये क्या है, 2f। वस्तु कहां रखनी है, अनंत और 2f के बीच। अनंत यहां पर है 2f, और इसके पीछे जो भी है वो सब क्या है, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। तो हमने 2f और अनंत के बीच में वस्तु को रखा है। तो वस्तु है AB। तो वस्तु से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। और अपवर्तन के बाद हमने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के बाद कहां से निकल जाती है, फोकस से। तो देखिएगा ये फोकस से हमने निकाल दी। दूसरी किरण हमने प्रकाशिक केंद्र से डाली है, तो यहां पर जाके ये दोनों किरणें मिले हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब A' B' कहां पे बना है, F और 2f के बीच। और यही हमने लिखा है। तो पहले इससे समझ लेते हैं, जब कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर f और 2f के बीच बनता है। उल्टा तथा वास्तविक होता है, क्योंकि वस्तु ऊपर को रखी है इस तरीके से और प्रतिबिंब बना है नीचे को।
तो कैसा हो जाएगा, उल्टा, और उल्टे के साथ में लिखा जाता है वास्तविक। और यहां देखिएगा वस्तु से प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। और यही सब लिखवाया गया है कि जब कोई वस्तु AB, तो AB वस्तु है, किसी उत्तल लेंस के सामने अनंत और 2f के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब A' B' लेंस के दूसरी ओर f और 2f के बीच बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु से छोटा होता है। अब हमने यहां पर स्थिति लिखी है, सबसे पहले स्थिति, प्रकृति, आकृति। स्थिति, प्रकृति, आकृति जो यहां पर लिखी गई है वो प्रतिबिंब की है। तो स्थिति कहां पे बना है, देखिएगा f और 2f के बीच बना है, तो हमने यही लिखा है f और 2f के बीच। उल्टा तथा वास्तविक है और आकृति में कैसा है, वस्तु से छोटा है, यानी आकार में देखा जा रहा है तो वस्तु से कैसा है, छोटा है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कंडीशन नंबर 3। अब हम करते हैं तीसरी स्थिति। देखिएगा तीसरी स्थिति में वस्तु कहां रखी है, जब वस्तु 2f पर रखी हो। तो देखिएगा हमने उत्तल लेंस बनाया है, ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है, यहाँ पर f है, इधर भी f होगा, इधर 2f है इसके पीछे, तो f के आगे यहाँ पर होगा 2f। तो यहाँ पर देखिएगा वस्तु हमने कहां पे बोला है, इसने वस्तु 2f पर रखी हो, तो वस्तु को हमने 2f पर रखा है, a b वस्तु रखी है। पहली किरण जाती है मुख्य अक्ष के समांतर, तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की जो समांतर किरण जाती है वो अपवर्तन के बाद फोकस से निकल जाती है, और दूसरी किरण हमने प्रकाशिक केंद्र से डाला है, तो ये दोनों किरणें यहाँ पे मिली हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब किस पे बना है, 2f पर, a' और b' इसका प्रतिबिंब है। तो इसमें लिखा जाएगा कि जब वस्तु किसी उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f पर ही बनता है। अब वस्तु से प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा, तो उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु के समान होता है। तो देखिएगा इसमें लिखा है कि जब कोई वस्तु AB, तो वस्तु कौन सी है, AB, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब A' B' प्रतिबिंब है, तो लेंस के दूसरी ओर 2f पर ही बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु के समान होता है। आकार में वस्तु के कैसा होता है, समान। तो हमने यहाँ पर 3 बातें लिखी, यहाँ पर 3 कंडीशन स्थितियां हैं, स्थिति, प्रकृति, आकृति। अब स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहां पे बना है, 2f पर ही बना है। प्रकृति में कैसा है, उल्टा तथा वास्तविक है, और आकृति में यानी आकार कैसा है प्रतिबिंब का, वस्तु के समान या वस्तु के बराबर होगा। जब वस्तु 2f पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f पर ही बनेगा, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु के समान होता है। अब देखिएगा तीसरी स्थिति में चौथी स्थिति में वस्तु को हम कहां रखे हैं, 2f और f के बीच। तो लिखा है कि जब वस्तु 2f और f के बीच रखी हो, तो देखिएगा जब f और 2f के बीच वस्तु रखते हैं तो हमने यहां पर देखिएगा 2f और f के बीच में वस्तु को रखा है, AB वस्तु है, तो वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर बना है 2f के पीछे, उल्टा है और कैसा है, वास्तविक है। लेकिन यहां पर देखिएगा वस्तु है इतनी बड़ी और प्रतिबिंब बड़ा बना है, तो प्रतिबिंब वस्तु से कैसा हो जाएगा, बड़ा। तो हम यहां पर बोलेंगे कि जब वस्तु 2f और f के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f के पीछे बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु से बड़ा होता है। तो यहां पर यही लिखा गया है, जब कोई वस्तु AB किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और f के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब A' B' लेंस के दूसरी ओर 2f के पीछे बनता है। लेंस के दूसरी ओर 2f के पीछे बनता है, तो देखिएगा पीछे बना है, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु से बड़ा होता है। अब यहाँ पर स्थिति कहां पे बना है, प्रतिबिंब 2f के पीछे बना है। प्रकृति में लिखा गया उल्टा तथा वास्तविक, और आकृति में वस्तु से बड़ा होता है। यहां पर आप लिख सकते हैं 2f और अनंत के बीच में बनता है। यहां पर ऐसा भी लिखा जा सकता है कि 2f और अनंत के बीच बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु से बड़ा होता है। अगर वस्तु रखी जाएगी 2f पर तो प्रतिबिंब बनेगा लेंस के दूसरी ओर 2f पर, उल्टा तथा वास्तविक होगा और आकार में वस्तु के समान होगा। जब वस्तु 2f और f के बीच रखी होगी तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f के पीछे बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु से बड़ा होता है। अब हम पढ़ते हैं पांचवी स्थिति और छठी स्थिति, देखते हैं उसमें क्या लिखा है। अब हम पढ़ते हैं पांचवी स्थिति। पांचवी स्थिति में देखिएगा वस्तु कहां पे रखी है, जब वस्तु f पर रखी हो यानी फोकस पर रखी हो।
जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखिएगा हमने उत्तल लेंस ले लिया और उत्तल लेंस के फोकस पर वस्तु को रखा, वस्तु है AB। तो वस्तु AB से पहले किरण मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के बाद फोकस से निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण हमने मुख अक्ष से डाली है, देखिएगा तो मुख अक्ष से जब हमने बस दूसरी किरण को लेकर आए तो ये क्या होती है, अपवर्तन के बाद सीधी निकल जाती है। तो यहां से देखिएगा ये कहीं पर नहीं मिल रही है, ये हम बोल देंगे कहां पे मिलेंगे, जाके अनंत में। तो जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर कहां बनता है, फोकस पे। और यही लिखा गया है कि जब कोई वस्तु AB वस्तु है किसी उत्तल लेंस के सामने F यानी फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु से बहुत बड़ा होता है। आकार में वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर स्थिति, प्रकृति, आकृति लिखी है। स्थिति किसकी लिखी जा रही है, प्रकृति, आकृति, प्रतिबिंब की लिखेंगे। तो वस्तु का प्रतिबिंब यानी स्थिति कहां पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। फिर लिखा है प्रकृति उल्टा तथा वास्तविक है और आकार में वस्तु से बहुत बड़ा होगा। यानी जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने फोकस पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर कहां बनता है, अनंत पर बनेगा। उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु से बहुत बड़ा होता है। अब देखिएगा छठी एंड लास्ट कंडीशन है, स्थिति है इसमें, देखिएगा जब वस्तु F और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो। F क्या होता है, फोकस। तो यहां पर लिखा हुआ है जब वस्तु F यानी फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो हमने क्या करा, एक उत्तल लेंस बनाया, उत्तल लेंस का मुख अक्ष है, ये 2F है, यहाँ F होगा, इधर F, ये वाला पॉइंट F है और यहाँ पर 2F है। वस्तु को रखना है F और प्रकाशिक केंद्र के बीच। तो यहाँ पर F फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हमने वस्तु को रखा है AB। तो AB से पहले किरण जाएगी मुख अक्ष के समांतर, तो ये कहां से निकल जाएगी, फोकस से। और दूसरी हमने किरण को डाला है प्रकाशिक केंद्र से, तो ये सीधी निकल जाती है। तो जैसे जैसे ये दूर होती जा रही है, आगे बढ़ाते जाएंगे, इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, तो ये अनंत में नहीं मिलेंगी। तो हम इसको क्या करा, हमने दोनों किरणों को वापस लेकर आए तो यहां पर मिलेंगे। तो ये प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का A' और B'। तो हम इससे देखिएगा वस्तु जब हम F और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है और इसमें सीधा होता है। देखिएगा वस्तु ऊपर को रखिए तो प्रतिबिंब भी ऊपर को ही बना है, यानी सीधा होगा और सीधे के साथ में लिखा जाता है आभासी। सीधा तथा आभासी होगा और आकार में वस्तु से देखिएगा कैसा है, बड़ा है। तो इसमें लिखा जाएगा कि जब कोई वस्तु AB किसी उत्तल लेंस के सामने फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, सीधा तथा आभासी होता है और आकार में वस्तु से बड़ा होता है। देखिएगा यहां लिखा है जब कोई वस्तु AB किसी उत्तल लेंस के सामने F और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब A', B' वस्तु की ओर ही बनता है, सीधा तथा आभासी होता है और आकार में वस्तु से बड़ा होता है। स्थिति, प्रकृति, आकृति। स्थिति यानी वस्तु की ओर ही बनेगा, प्रकृति में सीधा तथा आभासी होगा और आकृति में वस्तु से बड़ा होगा। जब वस्तु देखिएगा, जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में वस्तु से बहुत बड़ा होता है। और यहां पर देखिएगा जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो, तो जब कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, सीधा तथा आभासी होता है और आकार में वस्तु से बड़ा होता है। ये 6 स्थितियां थी उत्तल लेंस से वस्तु के प्रतिबिंब बनने की। इसके बाद में हम आपको कराएंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाएंगे वस्तु के। तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ओके, थैंक यू।